रेत के धोरों के बीच बसा राजस्थान का जैसलमेर अनेक संघर्षों और वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ की स्थापत्य कला को अगर आप देखें तो अचरज से आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप कह उठेंगे, वाह वाह। इतनी बेजोड़ स्थापत्य कला तो बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम आबादी वाले और देश के एकदम किनारे पर बसे जैसलमेर जैसा अद्भुत नजारा कहीं और बमुश्किल ही देखने को मिलेगा आपको। तो आइए आज हम आपको यहाँ के मंदिर पैलेस की सैर पर लिए चलते हैं। मंदिर पैलेस अनूठी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका निर्माण भारतीय, इस्लामी और ब्रिटिश शैली के मिश्रण से किया गया है। इसे पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है और जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये सोने की तरह चमक उठता है। मंदिर पैलेस 1885 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इससे पहले कि आप इस पैलेस के दीदार करें, मैं आपको इसके बारे में सुनाऊंगा एक दिलचस्प दास्तान। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा महारावल बैरिसाल सिंह के कोई संतान नहीं थी। संतान सुख प्राप्त करने के लिए राज ज्योतिषियों ने उन्हें ऊंचाई पर बने किले में न रहकर बाहर समतल भूमि पर आवास हेतु नया महल बनाने का सुझाव दिया। राजा ने उनकी सलाह को मानकर ही इस मंदिर महल को बनवाया था। इसके 3 भाग हैं। पहला बादल विलास, दूसरा जनाना महल और तीसरा जवाहर विलास। बादल विलास रॉयल फैमिली का निजी निवास है। इसमें प्राइवेट लोगों और टूरिस्ट को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। हाँ, जनाना महल पर्यटकों के देखने के लिए उपलब्ध है, लेकिन टिकट खरीद कर ही। जवाहर विलास के एक हिस्से में होटल चल रहा है, जबकि इसका एक छोटा भाग पर्यटकों को दिखाया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको भी दिखाएंगे इस खूबसूरत मंदिर महल का कोना कोना। हम आपको बताते चलें कि इतने सुंदर स्थापत्य के नमूने मंदिर पैलेस को जैसलमेर के ही सिलावट मुस्लिम परिवार के कारीगरों ने बनाया था। पत्थर पर सुंदर नक्काशी करने की कला में उन्हें जबरदस्त महारत हासिल थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जनाना महल। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि यह रानियों के रहने का स्थान रहा होगा। बिल्कुल ठीक, यहां पर रानियां और दासियां ही रहती थीं। पुरुषों का इस महल में प्रवेश निषेध था और इसी महल में तैयार होता था सभी लोगों के लिए भोजन। इस महल में उस जमाने में काम लिए जाने वाले बर्तनों की भी नुमाइश की गई है। इतने विशाल बर्तन। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पकाया जाता होगा इनमें खाना। वाकई बड़ा मुश्किल काम होता होगा। यहां ताले, चाबियां और हथियार तक प्रदर्शित किए गए हैं। सारे के सारे एंटीक आइटम्स होकर रह गए हैं।
भाई मान गए ताले चाबी बनाने वालों को। ये ताले चाबी देखने में साधारण लग रहे हैं, लेकिन महल के मुख्य कमरों और खजानों आदि की हिफाजत करने के लिए ये काफी थे। आहा, अब जरा अद्वितीय सौंदर्य लिए हाथी दांत से जड़ी इस ड्रेसिंग टेबल को देखिए। ओ माय गॉड! ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, फिल्म प्रोजेक्टर, वुडन कूलर, क्रीम मेकर, इंपोर्टेड सिगरेट बॉक्स, परफ्यूम बॉक्स, खेलने की चौपड़, चांदी जड़ी कुर्सी, चांदी की तराजू और तो और उस जमाने के कुछ राजसी दस्तावेज भी यहां देखने के लिए मौजूद हैं। राजाओं के ऐसे शाही शौक देखकर कहिए, मजा आया कि नहीं आपको? मस्ती मस्ती सखी वाली कलंदर, मस्त मस्त दम मस्ती कलंदर, मस्त मस्त दम मस्ती कलंदर, मस्त दम मस्ती कलंदर, मस्त मस्त दम मस्ती कलंदर। जनाना महल की खिड़कियों में जड़े ये रंग बिरंगे कांच कितने सुंदर लग रहे हैं। और जरा वो देखिए, एक कांच में आपको यहां एक मीनार की सी परछाई दिखाई दे रही है। दरअसल ये है ताजिया टावर, जो कि बादल विलास के शीर्ष पर लगा है। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, थोड़ी देर में मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जरा मंदिर महल के एक और महत्वपूर्ण भाग जवाहर विलास को तो निहार लें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जवाहर विलास का एक हिस्सा होटल के रूप में काम में लिया जा रहा है और दूसरा आपके और हमारे देखने के लिए मौजूद है। खूबसूरत पेंटिंग्स की छतें और दीवारें, सुंदर खिड़कियां और झरोखे देखकर हमारी तो भाई आंखें ही चुंधिया गईं। यहां लगी हैं जैसलमेर के शासकों की बड़ी बड़ी तस्वीरें। महल के इस हिस्से यानी जवाहर विलास में राजा के खास मेहमानों को ठहराया जाता था। देखिए, यहां भी उस जमाने की कुछ चीजों को सजा कर रखा गया है। और अब हम फिर से उसी स्थान पर आ गए हैं जहां से जनाना महल की कलात्मक कांच से जुड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और उसमें दिखाई दे रही है ताजिया टावर की परछाई। और मैंने आपसे वादा किया था कि इस ताजिया टावर की कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा। दरअसल देश की आजादी के वक्त जैसलमेर भारत का हिस्सा नहीं बन सका था। इसका विलय तो भारत में 17 अप्रैल सन 1949 को हुआ था। हुआ यूं कि यहाँ के सिलावट मुस्लिम कारीगरों ने जैसलमेर के भारत का हिस्सा बनने से पहले ही पाकिस्तान में जाने का मन बना लिया था, लेकिन उनका जैसलमेर में अपने द्वारा किए गए कामों से बहुत लगाव था। राज परिवार से मिलने वाली इज्जत से भी वे अपने आप को कर्जदार मानते थे और जैसलमेर छोड़ने से पहले वे इसी प्रेम, व्यवहार और सम्मान का कर्जा उतारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनाया एक अनूठा तरीका और कड़ी मेहनत से बना दिया ये सुंदर, आकर्षक ताजिया टावर और इसे जड़ दिया बादल महल के ऊपर। इस्लामिक शैली में बनाया गया ये ताजिया टावर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। अपनी भव्यता की आभा बिखेरते ताजिया टावर को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत नक्काशी का गुणगान कर रहा हो। अब एक और मजेदार बात आपको बताता चलूं।
स्थापत्य कला और नक्काशी के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले जैसलमेर के ये किले, यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियों और यहाँ तक कि इस मंदिर महल का निर्माण इंटरलॉकिंग सिस्टम से यानी ड्राई कंस्ट्रक्शन से किया गया है। केवल छतें और फर्श ही चूने के पेस्ट से बनाई गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसलमेर में पानी की कमी थी और इंटरलॉकिंग सिस्टम से पानी की भी बचत होती थी। हुनरमंद कारीगरों के हाथों से तराशी गई जालियां, झरोखे, गुंबद और मेहराब आकर्षक ढंग से इमारतों में बड़ी मजबूती से फिट किए गए हैं। क्यों? है ना हैरान करने वाली बात।